भीष्म ने युधिष्ठिर को बताई थी लड़की के विवाह से जुड़ी ये खास बातें। स्वागत है आपका वैदिक टीवी में। राधे राधे और मैं हूं मेघा। विवाह शादी हिंदू धर्म के संस्कारों में से एक है। हमारे धर्म ग्रंथों में विवाह से जुड़ी अनेक बातें बताई गई हैं, उनके नियम बताए गए हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। लड़की की शादी करते समय माता पिता को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, समय पर विवाह ना होने की स्थिति में कन्या को क्या करना चाहिए, ये सारी बातें भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को काफी विस्तार से बताई हैं और इनकी जानकारी महाभारत के अनुशासन पर्व में दी गई है। आज हम आपको वही जानकारी देंगे, तो वीडियो में आप एंड तक बने रहें। कन्या के पिता को सबसे पहले वर के स्वभाव, आचरण, विद्या, कुल, मर्यादा और कामों की जांच करनी चाहिए। यदि वो इन सब बातों से सुयोग्य प्रतीत होता है तो उसे कन्या को देना चाहिए, अन्यथा नहीं। इस प्रकार योग्य वर को बुलाकर उसके साथ कन्या का विवाह करना उत्तम ब्राह्मणों का धर्म ब्रह्म विवाह है। जो कन्या माता की सपिंड यानी माता के परिवार से और पिता के गोत्र की ना हो, उसके साथ विवाह करना श्रेष्ठ होता है। अपने माता पिता के द्वारा पसंद किए गए वर को छोड़कर कन्या जिसे पसंद करती है तथा जो कन्या को चाहता हो, ऐसे वर के साथ कन्या का विवाह करना गंधर्व विवाह होता है। जो दहेज आदि के द्वारा वर को अनुकूल करके कन्यादान किया जाता है, ये श्रेष्ठ ऋषियों का सनातन धर्म शास्त्र विवाह कहलाता है। कन्या के बंधु बांधवों को लोभ में डालकर बहुत सारा धन देकर जो कन्या को खरीदता है, उसे असुरों का धर्म यानी असुर विवाह कहते हैं। कन्या के माता पिता अन्य परिजनों को मारकर रोती हुई कन्या के साथ जबरदस्ती विवाह करना राक्षस विवाह होता है। महाभारत के अनुसार ब्रह्म, शास्त्र, गंधर्व, असुर और राक्षस विवाह से पूर्व 3 विवाह धर्म के अनुसार और शेष 2 पापमय हैं। असुर और राक्षस विवाह कभी नहीं करने चाहिए। महाभारत के अनुसार यदि माता पिता ऋतुमती होने के पहले कन्या का विवाह ना करें, ऋतुमती होने के पश्चात 3 वर्ष तक कन्या अपना विवाह होने का इंतजार करे और जब 4था साल लगने वाला हो तो स्वयं ही किसी को अपना पति बना ले। ऐसा करने से वो कन्या निंदा करने के योग्य नहीं होती। वर्तमान समय में ये तथ्य प्रासंगिक नहीं है। अयोग्य वर को कन्या कभी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सुयोग्य पुरुष को कन्यादान करना ही काम संबंधी सुख तथा सुयोग्य संतान की उत्पत्ति का कारण है। कन्या को खरीदने बेचने में बहुत तरह के दोष हैं। केवल कीमत देने या लेने से कोई कन्या किसी की पत्नी नहीं हो सकती। कन्या का दान ही सर्वश्रेष्ठ है, खरीद कर या जीत कर लाना नहीं। कन्यादान ही विवाह कहलाता है। जो लोग कीमत देकर खरीदने या फिर बलपूर्वक हर लाने को ही पतित्व का कारण मानते हैं, वो धर्म को नहीं जानते। कन्या का पाणी ग्रहण होने से पहले का वैवाहिक मंगलाचार, सगाई, टीका हो जाने पर भी अगर दूसरे सुयोग्य वर को कन्या दे दी जाए तो पिता को केवल झूठ बोलने का पाप लगता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी सगाई और टीका एक लड़के के साथ हो गया, किसी कारणवश आपकी उससे शादी नहीं हुई, तो आप दूसरे से शादी कर सकते हैं। सप्तपदी के 7वें पद में वैवाहिक मंत्रों की समाप्ति होती है, अर्थात सप्तपदी की विधि पूर्ण होने पर ही कन्या में पत्नित्व की सिद्धि होती है। जिस पुरुष को जल से संकल्प करके कन्या दी जाती है, वही उसका पाणी ग्रहीता पति होता है और उसी की वो पत्नी कहलाती है। इस प्रकार विद्वानों ने कन्यादान की विधि बताई है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे धर्मशास्त्रों को जानते हैं, उन्हें इस बारे में बहुत अच्छे से पता है कि पहले जमाने में किस तरह से शादी संपन्न की जाती थी। अब जैसे जैसे धीरे धीरे जमाना बदलता जा रहा है, लोगों की सोच बदलती जा रही है, उस हिसाब से शादी करने के तरीके, किससे आपको शादी करनी है नहीं करनी है, ये सभी चीजें बदलती जा रही हैं। ये बात सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए बताई गई है। हम आपकी आज़ादी पर कोई रोक टोक नहीं लगा रहे। आपको जिससे शादी करनी है, जैसे करनी है, आप कर सकते हैं। वैदिक टीवी में फिलहाल इतना ही। राधे राधे।